एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। जब आप पहले के टाइम में सामान लेने जाते थे किसी दुकान से तो आपने कई बार दुकानों पर ये लिखा देखा होगा कि उधारी पर सामान यहाँ पर नहीं मिलता। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि वो दुकानदार उधारी पर सामान को नहीं बेचते हैं। अगर आपको सामान खरीदना है तो आपको तुरंत कैश देना पड़ेगा और उसके बाद आप सामान को खरीद पाएंगे। लेकिन अब क्या है, अब आपको खुद ये चीज ऑफर करी जाती है कि आप पहले सामान खरीद ले और उसके बाद आराम से उसका पेमेंट कर दे। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी के बारे में। जी हाँ, बाय नाउ पे लेटर जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है आज के टाइम पर, जिसमें आप पहले सामान खरीद लेते हो और उसके बाद उसका पेमेंट करते हो। आज के वीडियो में हम इसी बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी फिनटेक एप्स और बैंक्स आपको प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप बाय नाउ पे लेटर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए और रेफर एंड अर्न भी आप वहां से कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाय नाउ पे लेटर के बारे में। तो ये जो बाय नाउ पे लेटर है ये एक लोन लेने का तरीका है या फिर ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का तरीका है जिसकी हेल्प से आप किसी भी चीज को खरीद सकते हैं या फिर सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और उसका पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको सबसे पहले किसी फिनटेक ऐप पर जाना है या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाना है जो बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी को देते हैं और उसके बाद आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर जाके रजिस्ट्रेशन को पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपकी पैन कार्ड डिटेल्स, आपकी आधार कार्ड डिटेल्स। साथ ही साथ आपको अपनी एज भी बतानी है और आपकी जो एज है ये 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए या फिर 18 साल होनी चाहिए। कुछ एप्स ऐसे भी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो कि 21 साल की उम्र को मांगते हैं। तो अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो इस केस में आपकी जो एज है ये 21 इयर्स होनी चाहिए। जब आप ये सारी डिटेल्स फिल इन कर देंगे रजिस्ट्रेशन करते वक्त तो आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसे डालकर आप ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप ओटीपी को डाल देंगे आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलेगी। अब ये जो क्रेडिट लिमिट आपको मिलेगी ये डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे या फिर आपके क्रेडिट स्कोर पर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रही है तो आपको ज्यादा लिमिट मिल सकती है और अगर आपको कम लिमिट मिलती है तो आप अगर टाइम पर रीपेमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ाई भी जा सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाय नाउ पे लेटर की पेमेंट साइकिल के बारे में कि यहाँ पेमेंट कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाय नाउ पे लेटर को यूज करके आप किसी भी चीज को पहले खरीद सकते हैं और उसके बाद उसका पेमेंट कर सकते हैं। अब ऐसे केस में आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर सामान ले सकते हैं और अगर वो बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो आप इस फैसिलिटी को यूज करके वहां से कुछ भी खरीद सकते हैं और उसके बाद उसका पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो खुद आपको बाय नाउ पे लेटर की फैसिलिटी देंगे। तो अगर आप किसी फिनटेक ऐप को यूज करके इन ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ नहीं खरीदना चाहते तो आप इन ई कॉमर्स वेबसाइट की खुद की बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी को यूज करके भी इनके ऊपर सामान को ले सकते हैं। अब बाय नाउ पे लेटर के अंदर हर प्लेटफॉर्म की एक अलग बिलिंग साइकिल होती है, एक अलग पेमेंट साइकिल होती है। कुछ 15 डेज के अंदर पेमेंट को मांगते हैं, कुछ 30 डेज के अंदर पेमेंट को मांगते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। जब बिलिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको 5 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है बिल को पे करने के लिए और अगर इन 5 दिन के अंदर आप बिल को रीपे नहीं करते हैं तो उसके बाद जब आप रीपेमेंट करेंगे तो उस पर एक लेट फीस चार्ज की जाती है। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप पूरी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, मतलब जो बिल है उसे आप पूरा लमसम के अंदर पे नहीं कर सकते हैं, तो कुछ फिनटेक एप्स ऐसी भी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो आपके लिए ईएमआई फैसिलिटी को देते हैं, मतलब आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी अपने बिल को रीपे कर सकते हैं। ईएमआई फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको चेकआउट के वक्त ईएमआई को चूज करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप ईएमआई फैसिलिटी को यूज करते हैं बाय नाउ पे लेटर के अंदर तो कोई भी इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है
मतलब पूरा जो अमाउंट है उसे टेन्योर से डिवाइड किया जाएगा और उतनी ही इंस्टॉलमेंट आपको देनी है, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा जैसे कि क्रेडिट कार्ड में होता है। तो अब हमने पेमेंट साइकिल की तो बात कर ली, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेट फीस की बात कर लेते हैं। तो ये जो लेट फीस आपके पेमेंट पर लगाई जाती है, अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर पेमेंट को नहीं करते हैं, ये डिपेंड करेगी कि आपने कितने दिन तक पेमेंट को नहीं किया है और साथ ही साथ कितना अमाउंट है आपके बिल का। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपए का बिल है और उस पर आपने 5 दिन तक पेमेंट को नहीं किया है, तो ऐसे केस में 50 रुपए की लेट फीस आपके ऊपर लगाई जाती है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट लेट फीस चार्ज करने का तरीका होता है, जितना ज्यादा अमाउंट होता है उतनी ज्यादा लेट फीस चार्ज की जाती है। और अगर आप 20 दिन के अंदर अपने बिल को पे नहीं करते हैं, तो जो लेट फीस चार्ज होती है उसके ऊपर एक और लेट फीस चार्ज होती है, विच विल बी 50 रुपीज। और इसी तरीके से दिन ब दिन जो ये लेट फीस है ये बढ़ती जाती है। तो अगर आप बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने बिल को टाइम पर रीपे करें, बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा लेट फीस देनी पड़ सकती है। और लेट फीस के अलावा आपके क्रेडिट स्कोर पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि इस BNPL फैसिलिटी को यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है ये है इजी एक्सेस। जी हाँ, BNPL को यूज करके कोई भी आसानी से क्रेडिट ले सकता है, फिर चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक सैलरीड हो या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप सभी बाय नाउ पे लेटर को यूज करके बहुत इजीली क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ फिनटेक एप्स तो ऐसे हैं जो बिना किसी इनकम प्रूफ के आपको ये फैसिलिटी को दे देंगे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बाय नाउ पे लेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन सारी चीजें हो जाती हैं, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप ऑनलाइन इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो बाय नाउ पे लेटर का है वो है वाइडर एक्सेप्टेंस। जी हाँ, बाय नाउ पे लेटर स्टार्ट तो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफी सारे ऑफलाइन स्टोर्स भी बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी को देने लगे हैं। तो अब बाय नाउ पे लेटर जो फैसिलिटी है ये काफी ज्यादा फेमस हो रही है अमंग द बिजनेसमैन। साथ ही साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट, फूड डिलीवरी ऐप, होटल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स भी अब बाय नाउ पे लेटर को यूज करने लगे हैं। थर्ड जो बेनिफिट है BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर का, ये है नो इंटरेस्ट ऑन टाइमली पेमेंट्स। जी हाँ, कोई भी इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगाया जाता है अगर आप टाइमली पेमेंट्स को करते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इन द केस ऑफ क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। मतलब अगर आप पेमेंट को नहीं करते हैं विद इन द ड्यू डेट, तो उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप EMIs के थ्रू भी अपने बिल को रीपे करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। फोर्थ बेनिफिट बाय नाउ पे लेटर का है कि आप मल्टीपल बिल्स को पे कर सकते हैं। जी हाँ, आप मल्टीपल बिल्स को पे कर सकते हैं थ्रू बाय नाउ पे लेटर। साथ ही साथ आप इन बिल्स को किसी भी पेमेंट मोड से कर सकते हैं, यानी कि आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं और आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पेमेंट को करने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है ऑटो पे फैसिलिटी। जी हाँ, BNPL के अंदर आपको ऑटो पे फैसिलिटी मिलती है। मतलब आप अपने फिनटेक ऐप के ऊपर एक ऑटो पे फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप टाइमली पेमेंट्स को करें। आपका जो बैंक है वो ऑटोमेटिकली पेमेंट्स को कर देगा अगर आप ऑटो पे फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है बाय नाउ पे लेटर का, ये है कि ये कंप्लीटली ऑनलाइन है। जी हाँ, बाय नाउ पे लेटर क्योंकि कंप्लीटली ऑनलाइन है, यहाँ पे आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है कि आपको कोई फिजिकल कार्ड अपने पास रखना है। अगर आप कार्ड भूल गए तो आप बाय नाउ पे लेटर को अवेल नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम को आपको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली ऑनलाइन है। आप अपने फोन से इसे कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है एक्सक्लूसिव ऑफर्स। जी हाँ, जो बाय नाउ पे लेटर है, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप काफी सारे ऑफर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड्स हो गए, वाउचर्स हो गए, कूपन्स हो गए। आप इन सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग बाय नाउ पे लेटर। चलिए, अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि बेनिफिट्स क्या होते हैं बाय नाउ पे लेटर के। अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में जरूर रखनी चाहिए अगर आप बाय नाउ पे लेटर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हिडन चार्जेस। जी हाँ, जब भी आप बाय नाउ पे लेटर को यूज कर रहे हैं, जिस भी फिनटेक प्लेटफॉर्म से आप इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देख लीजिए कि क्या वो कोई हिडन चार्जेस तो नहीं लगा रहे।
क्या वो कोई मेंटेनेंस चार्जेस तो नहीं लगा रहे हैं जो आपको बताया नहीं जा रहा है, लेकिन आप जब बिल रीपेमेंट करेंगे तब आपको उस चीज का पता चलता है। ऐसे सभी चार्जेस को आप पहले से देख लीजिए, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़िए। अब इतनी सारी जानकारी लेने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ये बाय नाउ पे लेटर तो क्रेडिट कार्ड की तरह ही है, तो क्यों ना हम क्रेडिट कार्ड को ही यूज करें, बाय नाउ पे लेटर को यूज करने से क्या मतलब है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर में कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बाय नाउ पे लेटर से सिर्फ आप चीजों को खरीद सकते हैं या फिर सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, बल्कि क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर आप कैश विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों चीजों के बीच में। जब आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो आपको CVV डालना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ता है, बहुत सारी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ बाय नाउ पे लेटर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं। आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपको सीधे फिनटेक ऐप पे जाके ये पेमेंट्स करनी है, आपको कोई भी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमें कमेंट्स में बताइएगा क्या आप बाय नाउ पे लेटर को यूज करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।